जिस प्रकार कैबिनेट में पारित हुआ जाति जनगणना को लेकर आज विरोधी नतमस्तक हैं। ये लोग जाति जनगणना कभी कराना नहीं चाहा। ये इन लोगों ने जाति जनगणना के नाम पर राजनीति किया और भ्रामक भ्रम फैलाने का काम किया। और जो विरोधी जाति जनगणना के लेकर इसके जो लेकर हाय तौबा मचा रहे थे, आज उनका जवाब मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री और सुप्रीमो चिराग पासवान जी को कि आज उनका लंबे अरसों से जो मांग थी वो सपना पूरा हुआ। हर देश बिहार का एक युवा की मांग है चिराग पासवान। चिराग जातीय जनगणना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में पारित किया, ये पूर्ण रूपेण एनडीए सरकार को जाती है। देखिए, इस वक्त हम जमुई के एक निजी विवाह भवन में हैं। बता दें कि चुनावी वर्ष है, ऐसे में लगातार सभी पार्टियां जिले का दौरा कर रही है। एक मामला उभर कर सामने आया है जिसको लेकर अभी तमाम पार्टियां क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हैं। ऐसे में ही लोजपा आर के आज तमाम कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष इस निजी विवाह भवन में मौजूद हैं। बता दें कि जिस तरह से जातीय जनगणना की जो बात हुई है, उसके बाद चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, मतलब एनडीए या महागठबंधन की अगर बात करें तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगातार जो है नकेल कस रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और साथ में यह जो जातीय जनगणना हुआ है इसका क्रेडिट लेने के लिए होड़ लगे हैं। देखिए, यहाँ पर आज लोजपा आर के तमाम कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम था, जिस तरह से देखा जा रहा है, क्या लगता है ये जो जातीय जनगणना की बात आ रही है, क्रेडिट किसको जाता है, किसके लंबे अरसे के बाद इस तरह की कार्य को पूरा करने का काम किया जा रहा है? देखिए, जातीय जनगणना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में पारित किया, ये पूर्ण रूपेण एनडीए सरकार को जाती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास के केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने जाति जनगणना को लेकर लंबे अरसे से उनकी मांग थी। बार बार केंद्र में प्रधानमंत्री जी से वो मिल रहे थे और कह रहे थे कि जाति जनगणना कराया जाए, इसका एक व्यापक परिणाम मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री और सुप्रीमो चिराग पासवान जी को कि आज उनका लंबे अरसों से जो मांग थी वो सपना पूरा हुआ और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बातों को समझा और देखा कि देश की यह मांग है और आज वह पूरा हुआ। और जो विरोधी जाति जनगणना के लेकर इसके जो लेकर हाय तौबा मचा रहे थे, आज उनका जवाब मिला है। जिस प्रकार कैबिनेट में पारित हुआ जाति जनगणना को लेकर आज विरोधी नतमस्तक हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर जो उनकी लड़ाई थी, जो उनका ये लेके चले थे, आज कहीं न कहीं उस पच्चीनों पर चल रहे हैं, वो सपना पूरा हो रहा है। उनका एक ही मांग है कि पूरा बिहार हमारा है, ना जाति की राजनीति करते हैं, वो जमात की राजनीति को लेकर चलते हैं और उनका सोचते हैं कि बिहार हमारा देश में अव्वल नंबर स्टेट में आए, यही उनका सपना है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने चिराग जी में उन सारी चीज़ों को काबिलियत देखा जा रहा है और मैं तो समझता हूं कि चिराग जी एक युवा होनहार नवयुवक हैं। हर देश बिहार का एक युवा की मांग है चिराग पासवान जब गुजरते हैं तो चिराग पासवान जब गुजरते हैं तो हमको लगता है कि बड़े बुजुर्ग के साथ साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी कहते हैं कि चिराग पासवान जा रहा है। ये चिराग पासवान की विकास जो किए हैं उनकी एक काबिलियत है। आप बोल रहे हैं कि चिराग पासवान की लंबे अरसे से यह मांग थी जिसको आज पूरा हुआ है, एनडीए में पूरा किया गया है, प्रधानमंत्री भी इस चीज को मानते हैं। दूसरी तरफ विरोधी दल बोल रहे हैं, कांग्रेस अपने होड़ लगा रही है कि इसका क्रेडिट हमारे पास आना चाहिए क्योंकि हम इसका सवाल उठाए थे। और दूसरा है कि आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि यह विजन जो है लालू प्रसाद यादव उठाए थे, जिसका अब क्रेडिट भाजपा सरकार ले रही है, एनडीए सरकार ले रही है। ये उन्हें ज्ञान नहीं है। लालू जी जिस समय केंद्र में भी थे, केंद्र में भी सरकार थी, वो केंद्र के साथ रहे थे, कांग्रेस भी उसमें रही थी, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया? उसमें तो केंद्र इनके हाथ में था, बिहार में इनकी अपनी सरकार थी, उसी समय चाहते जाति जनगणना करा सकते थे। ये लोग जाति जनगणना कभी कराना नहीं चाहा। ये लोगों ने जाति जनगणना के नाम पर राजनीति किया और भ्रामक भ्रम फैलाने का काम किया और ये आज भी खुश नहीं है जाति जनगणना की हो। मैं तो निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि कांग्रेसों को जो आपने बात की, तो कांग्रेस का तो इतना दिन तक सत्ता
सत्ता सरकार रहा था, वो जब चाहते तब कर लेते। आप तो बैसाखी पर हैं, आप तो उनकी मांग को पूरा कर नहीं सकते। जिस समय अपने घर में थे उस समय उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए हाय तौबा मचाने की कहीं जरूरत नहीं है। देश का नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री काफी सशक्त हैं और आज एनडीए सरकार संपूर्ण देश से बिहार भर में काफी मजबूत के रूप में है। और चिराग पासवान जी को इसलिए हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आज उसके विजन को कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी भी सराह रहे हैं। इसलिए मुझे धन्यवाद देते हैं सबों को। एक संपूर्ण बिहार एक का विकास हो और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी के जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर एनडीए निश्चित रूप से जो सही है उसको आकलन कर रही है और उसको एक एक करके नाले पे डाला मारते जा रही है। आने वाले चुनाव में भी देखिएगा कि बिहार में परचम झंडा लहराएगा, एनडीए की सरकार बनेगी। लोकसभा जम्मू में 6 सीटों पर 6 पर हम लोग कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। विरोधी हाथ तौबा मचाते रहे, हम लोग बिहार और जम्मू में चौमुखी विकास की बात कर रहे हैं। विकास एक नारा है, हमारे चिराग पासवान जी इसी पर चलते हैं। तो किसको देते हैं इसका क्रेडिट जो जातीय जनगणना कराया जा रहा है? देखिए, क्रेडिट तो मैं देता हूं अपने माननीय चिराग पासवान जी को, जो कि लंबे अरसे से उन्होंने मांग किया। बिहार की जनता को मैं देता हूं, बिहार के लीडरों को मैं देता हूं कि उनकी बातों को लोगों ने हर रूप से उन लोगों ने भी रखने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि इसको कैबिनेट में पारित करने का काम। एक और इसमें बदलाव हुआ है, अब मुस्लिमों का भी जातीय जनगणना किया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं लोजपा के नेता? देखिए, हम तो बहुत पुरानी बात आपने उठा दी। मैंने कहा था कि लोजपा जाति की राजनीति, जमात की राजनीति करते हैं। हमारे श्रद्धेय सुप्रीमो और रामविलास पासवान जी आदरणीय नहीं रहे, लेकिन जब हमारी सरकार उसमें 29 विधायक मेरा लोजपा का था तो उन्होंने एक नारा दिया था कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो हमारी पार्टी कभी भी जाति और भेदभाव नहीं करता है, हर समाज हर कौम को लेके चलता है। और मैं भी समझता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी तमाम के लोग, मुल्क के लोग हैं, वो हमारे हिंदुस्तानी सब एक भाई, हमारा उसी मिशन पर चलता है। आप अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे जातीय जनगणना को लेकर? अब अल्पसंख्यकों की भी अब जातीय जनगणना की जाएगी। देखिए, हमारे रामविलास पासवान जी बोलते थे कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए उन्होंने कहा था एक समय में कि मुसलमान क्या सिर्फ वोट देने के लिए? हमारी संख्या यहाँ पर 17 से 18% है, हमारी भागीदारी कितनी है? इसलिए हम लोग तो काफ़ी खुश हैं कि जाति जनगणना जो करा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, इससे अल्पसंख्यक काफ़ी खुश है। हमें भी जैसे सत्ता में आने का मौका मिलेगा और हमें हमारी भी जातियां जैसे उभर करके आएंगी कि हम जैसे इंडिया पे कितने हैं और जितनी हमारी संख्या उस हिसाब से हमें जैसे भागीदारी मिलनी चाहिए। इसलिए मुसलमानों में काफ़ी खुशी है। आज लोजपा आर के द्वारा तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, इतना कम क्यों हो रहे हैं धीरे धीरे? क्या इतना कम कार्यकर्ता क्यों हैं? 7 से 8 लोग हैं। नहीं, कहीं फुट चल रहा है? अरे नहीं, लोजपा में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कम क्यों दिख रहे हैं? नहीं, शॉर्ट समय में सबको बुलाया गया, इसलिए सब लोग जो भी हैं सब यहाँ पे थे, वो आ गए हैं। सारे कार्यकर्ता के किसी में प्रेस पीसी में जरूरी नहीं कि सब लोग आए। यहाँ कोई सम्मेलन तो आज हो नहीं रहा है। सम्मेलन होता तो अभी पूरा आपको ही पता है, जितना बार आप ही का कैमरा गवाह है कि ये पूरा विवाह भवन भरा रहता है। खुशी की बात है, ये एनडीए के लिए खुशी की बात है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग कम है, ये एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन खुशी की बात है, शॉर्ट समय में मुझे लग रहा है कि 10 मिनट में हम लोग आए हैं, 10 मिनट में आप लोग आए हैं, तो 10 मिनट में जितने लोग हो सके हम लोग आ गए। अगर 1 घंटे का समय दीजिए तो द्वारका विवाह भवन पूरा भर जाएगा, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों में। ऐसे तो हम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूँ स्टार टीवी बिहार से अहमद। जय हिंद।